लेकिन प्रभु के अनुग्रह को याद करके हमें धन्यवाद देना है। जिस प्रकार भजनकार कहते हैं, हम भी कहे, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करो। आइए हम सब मिलकर प्रभु की नाम की स्तुति करें और वंदना करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारे मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज का मीटिंग सिस्टर ज्योत्सना तदियस प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद सिस्टर फेबा अभिलाष परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर आरती कुंदन बिहार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर शाइनी थॉमस बिलासपुर के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रानी थॉमस रायपुर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की हमारी बाइबल किस रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के आधार पर होगा और सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर मीरा सुशील कटनी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर ज्योत्सना तदियस प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जी आंटी, सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर ने नया दिन दिया, इसको धन्यवाद करते हैं। आज इस मीटिंग को शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वविराजमान प्रेम दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें बड़ा मौका दिया प्रभु जी, और एक बार हम सब बहनों को जमा होते हैं प्रभु जी आपके नजदीक बैठने के लिए। प्रभु जी आपने एक सुविधा हमें प्रदान करके दिया, जो कि हम जूम मीटिंग के द्वारा हर एक सप्ताह मंगलवार के दिन 10 बजे हम बैठते हैं प्रभु जी आपके नजदीक। प्रभु जी आपके वचन से सीखने के लिए, प्रभु जी सुनने के लिए, प्रभु जी आपके दासी लोग जो तैयार करते हैं प्रभु जी, उन्हें हम हमारे तक पहुंचाने के लिए आपने इसे ऐसे मौका दिया, इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी हम और एक बार इसे काम में आगे बढ़ते हैं प्रभु, इस मीटिंग में आगे बढ़ते प्रभु, जो आपने हमें दिया इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस समय हम और भी प्रार्थना करते प्रभु, इस मीटिंग के लिए प्रभु आप हमारे साथ रहे प्रभु जी। जो बहन अभी तक जुड़ नहीं पाए उन्हें जुड़ने के लिए भी सहायता दीजिए, मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और आज हमारे बीच में आपकी बेटी सिस्टर साइनी थॉमस, जो आपके वचन से हमें कुछ अनुग्रह देने जा रही है प्रभु जी, आप हमारे साथ रहे, उनके साथ रहे प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए, ताकि जो वचन आप बोलना चाहती है प्रभु जी, आपका जो पवित्र आत्मा से भरपूरी होते हैं प्रभु जी, आप उन्हें सहायता प्रार्थना करते हैं और हमें वह सुनने वाला कान दीजिए, ताकि प्रभु जी जो हमसे आप बातें करना चाहते हैं आपके बेटी के द्वारा हम उसे सुन पाए प्रभु जी। आप हमें सहायता प्रार्थना करते हैं, हर एक बातों में आप हमारे साथ रहे प्रभु जी। जो सिस्टर है यहाँ पे उन्हें जो जिम्मेवारी दिए गए हैं प्रभु जी, गाना गाने के लिए प्रभु जी, क्विज कंपटीशन के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी उन सबों के साथ रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी हम जो बैठते हैं प्रभु जी, इस समय हम आप में और भी निर्भर होते हैं प्रभु जी, आप में समर्पित होते हैं प्रभु जी, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए, मैं प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह रूपी हाथ हमारे ऊपर बनाए रखे, इसको प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हमें हर एक समय संभाला, विश्वास रखते हैं प्रभु जी। आप नेटवर्क को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, कभी कभी कितनी समस्या हो जाती है जो कि हम आपके वचन को सुन भी नहीं पाते, ऐसे नेटवर्क डिस्टर्ब होता है प्रभु जी, लेकिन हाँ प्रभु जी ने भी आपके चरणों में देते हैं प्रभु जी, सारी बातें आपकी इच्छा के अनुसार होवे, इसका प्रार्थना करते हैं। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए सारे प्रार्थना निवेदन उद्धार करता और जल्द से जल्द आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। मैंने एक गलती बोल दिया। आज की हमारी बाइबल किस रोमन्स चैप्टर 9 के आधार पर होगी। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर फेबा सूसन एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु की जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाह रही हूँ, जिसका बोल ऐसा है, धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है,
धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु का, क्योंकि जीवन उसी ने दिया है। धन्यवाद करे प्रभु का, जीवन में बहुत आयत उसे ने दी है। तो चलो आओ सभी, हाथ उठाकर सभी, बोलो यीशु मसीह की जय, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु का, क्योंकि जीवन में अमन दिया है। धन्यवाद करे प्रभु का, जीवन में विश्वास उसी ने दिया है। तो चलो आओ सभी, हाथ उठाकर सभी, बोलो यीशु मसीह की जय, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फेबा। आज सुबह के वक्त हमें एक धन्यवाद का भजन सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। भजनकार कहता है, होवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु की नाम की महिमा हो। और हम अभी वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले सिस्टर आरती कुंदन अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, महान ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु जी आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर। आपके महान नाम की हम महिमा करते हैं। ये सुंदर समय जो आपने मुझे दिया यहाँ पर इस ग्रुप में, इस मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु जी, और वचन के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, जो बहन वचन बांटने जा रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बहन हमसे बात करे और हमारे जरूरत को आप दीजिए प्रभु जी। और जितनी भी बहनें जुड़ी हैं सभी लोग एक मन होकर हम इस वचन को सुने और सुनकर प्रभु जी अपने जीवन में अपनाएं, उससे अपने दैनिक जीवन में कार्य करें। सहायता और मदद कीजिएगा। बोलने वाले और सुनने वाले पर सभी पर आपका आशीष हो। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता जल्द आने वाले एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। आज भी हमें परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर प्रभु ने हमें दी है और प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर के द्वारा जो वचन सुनने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार आप लोगों के साथ इस प्रकार परमेश्वर के नाम को वचन को लेके सन्मुख आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा आवाज आ रहा है ना डी? अरे अरे ओके। विशेष करके मैं सीएनडी और इस ग्रुप में जुड़े हुए हर एक बहनों को मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरे परमेश्वर कितना महान है, इस प्रकार का कार्य करने के लिए मुझे इस संसार से परमेश्वर ने बुलाया है, उनके संतान बनाया। इस बात को मैं स्मरण कर रहे थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो समय दिया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा सब्जेक्ट आप लोग देखे होंगे, वचन को अपने मन में रखकर सोचना है। इसके लिए मैं बाइबल से एक भाग पढ़ना चाहती हूँ। लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसके 19 पद इस प्रकार दिया है, हम उसको पढ़ेंगे। कोई पढ़ के मुझे मदद करेंगे? परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। मेरा सब्जेक्ट भी यही है, वचन को अपने मन में रख कर सोचे। ये हमारे एक क्वेश्चन चिन्ह आ रहे हैं, सोचना है। क्योंकि बाकी लोग ने सुनकर अनादर किया है करके भी हम वचन से पढ़ते हैं। उसके लूका 2 का 18 पद में हम इसको पढ़ेंगे। परंतु मेरा सब्जेक्ट इस बात का यही है, उसके लिए एग्जाम्पल को मैंने दिया है। परंतु मरियम में ये सब बातें अपने मन में रखकर सोची है। हमने यहाँ पढ़ा है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मेरा इसमें मन में रखकर सोचने की कुछ अर्थ को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला अर्थ यही है, अच्छी तरह से विचार करना है। कैसे क्या करना है? अच्छी तरह से हमें विचार करना है। दूसरा, गौरव करना है, मतलब अधिक ध्यान देना है। तीसरा है महत्वपूर्ण समझना है। 14 है 14 है खजाना समझाना, ट्रीसरिंग। मतलब हमसे ये 4 बात हमें परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। हमसे कितने लोग मरीन के समान वचन सुनने के बाद, हम कई दिनों से वचन सुनते आ रहे, हम प्रभु में आने के बाद छोटे से लेके अभी तक जो जीवन हम प्रभु में बिताया है, हमने वचन सुना है। वो वचन हमारे जीवन में कहाँ तक कार्य किया है, हम उस वचन को कहाँ मन में रख कर सोचते हैं क्या करके हम आज देखेंगे। क्योंकि हमसे कितने लोग मरियम के समान वचन सुनकर अपने मन में रख कर सोचता है। ये एक सवाल मेरा और आपके सामने है। वचन को महत्वपूर्ण समझना है, ये हमारे जीवन में सबसे पहले होने वाले एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, वचन को मन में भर कर रखना है। इसके एक हिंदी वर्ड्स और है, वो मुझे मतलब नहीं मालूम। इसके अगर कोई किसी को मालूम है क्लास के बाद उसमें मुझे समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। वचन को मन में रख कर भर कर रखना है, मतलब उसको फुल हम सुनने के बाद वो वचन हमारे मन में रखना है करके हमें इस वचन से हम देखते हैं। कई दिनों से हम वचन सुनते हैं। वो वचन आज मुझे मालूम, पिछले जो हफ्ता वचन सुनाया प्रिय बहन ने इतना मेहनत करके हमारे सामने वचन पेश किया, ये बात मुझे भी मालूम है। क्योंकि मैं भी आज प्रिपेयर होके प्रभु के सम्मुख बैठ के जो वचन आपके सामने लेके आ रहे, ये उतना आसान बात नहीं है। ऐसे कई दिनों से प्रभु के दास लोग, प्रभु के दासी लोग हमें वचन सिखाया। वो वचन हम कहाँ पर रख के हम सोचते हैं क्या, उसको मनन करते हैं क्या, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। किसी भी परिस्थिति में आए, लेकिन प्रभु की बात, वचन को महत्वपूर्ण समझना ही पहली बात है। एक क्रिश्चियन मसीह लोगों के जीवन में होने वाला सबसे बहुमूल्य बात यही है, किसी भी परिस्थितियों में आए, लेकिन वचन, प्रभु के वचन को महत्वपूर्ण समझना ही पहली बात है। मरियम की जीवन में आए विषम परिस्थितियों में उन्होंने कैसे वचन को अपने जीवन में रखा है, इस बात को हम देखेंगे। सबका निंदा को ध्यान नहीं दिया है उन्होंने। इसके लिए पूरा पद मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, आप लोग समय निकाल के पढ़ लीजिएगा। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 में इस प्रकार दिया है, उसको हम पढ़ेंगे एक बार। क्या है मरियम के जीवन में
हुआ है, वो बात को हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 इस और प्रकार दिया यीशु है। मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ, यह दिया है सबका निंदा को ध्यान नहीं दिया है, यहाँ निंदा की बात आया है। दूसरा है कुमारी गर्भवती होने का निंदा की बात भी उनके जीवन में आया है। उस दूसरा है हम जो पद पढ़ा है उसमें इस प्रकार दिया है, डिटेल से आप उस वचन में हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। दूसरा बात है धार्मिक निंदा को उन्होंने सहन लिया। धार्मिक निंदा का अर्थ है धर्म के विरुद्ध होना के बाद भी उनके जीवन में आया है। इतना भी नहीं, तीसरा हम पढ़ते हैं परिवार वालों का निंदा। मतलब परिवार वालों का निंदा क्या था उनके जीवन में, विवाह के पहले वो गर्भवती हुआ है, वो उनके जीवन में एक निंदा के विषय थे। पर मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहती हूँ। मरियम इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है। क्या किया उन्होंने, क्योंकि मरियम जानते थे परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण करके मरियम को मालूम था। उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 1:45 में इस प्रकार दिया है, वो उस पद को हम निकाल के पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार चैप्टर 1 वर्स 45। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। हाँ, धन्य है वो, एक बार पढ़ेंगे आंटी। जिसने 45। विश्वास किया, धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बात प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगे। मरियम के ट्रस्ट को देखो, उनको मालूम था, ये विश्वास उनके जीवन में था। साहेब ऊपर में जो विषय उनके जीवन में हुआ उससे वो नहीं डरा है, उन्हें उस वचन उस बातों से वो खेदित नहीं हुई। कारण ये जो वचन मरियम ने जो भी वचन सुना है वो उसके जीवन में कार्य करेगा करके मरियम को मालूम था। इतना भी नहीं, भजन संहिता 119 का 111 पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता वो वचन मरियम के जीवन में लागू हुआ है करके हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 111। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वह मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। हाँ, बहुत सुंदर वचन है ये। जब मैं मनन कर रहे थे ये वचन मेरे अंदर में इतना परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने उस वचन को पढ़ा है। उसको 111 पद है इस प्रकार, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपने निजी भाग कर लिया है। मेरे वचन, ये जो बात सुनने वाले प्रिय बहनों, कितने लोगों के जीवन में ऐसे ही भाग्य कार्य करते हैं प्रिय बहनों। मैंने तेरे चितौनियों मतलब जो भी वचन का बातें हैं और जो हमें लागू करने के लिए दिया है, मैं सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया। उसके 105 पद भी पढ़िएगा आंटी जी। धन्यवाद। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, ये दोनों बात मरियम के जीवन में पूरा हुआ है। वो मरियम वचन पर पूरा भरोसा किया है। ये होना है मेरे और आपके जीवन में, क्योंकि 111 पद में दिया है तेरे चितौनियों को क्या है, मैं तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपने निज भाग कर लिया है। मेरे और आपके जीवन में ऐसे वचन कितने लोगों का निज भाग, मतलब ये जो अर्थ हम जब समझेंगे प्रिय बहनों, तब हम परमेश्वर के सामने मरियम के जैसे, चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, जो वचन सुनते हैं वो हमें अपने मन में रखेंगे। क्या क्या विषय में मरियम अपनी मन में रख कर सोचती है, यही हमारा सब्जेक्ट है। उसके लिए मैं वचन से एक भाग पढ़ना चाहती हूँ। लूका सुसमाचार 1:26 से लेके 35 पद को पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 1:26 से लेके 35 तक। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया,
जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। और उन दिनों में बस हो गई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद आंटी। ये जो भाग पढ़ा है ये मेरा सब्जेक्ट का भाग है। स्वर्गदूत का अभिवादन हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं 28 पद में आते हैं हम आनंद और जय की बात वहां दिया है। यहाँ दिया स्वर्गदूतों ने उसके पास भीतर आकर कहा है, आनंद और जय तेरी हो। ये उनके जीवन में आनंद और जय की बात है। उसके अर्थ ये है, आनंद किस बात से आनंद था? परमेश्वर के पुत्र जन्म लेने वाला है करके उनके जीवन में आनंद था। जय, उसके दूसरा भाग है जय। वो क्या था उनके जय? उनके जीवन में क्या था? उनके जीवन में होने वाला जय वो था, वो पापों को हार कर जय पाने वाले करके मरियम जानते थे। ये 28 पद में हम देखते हैं स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। कितनी अच्छी धन्यवाद की बात है यहाँ हुआ है। परमेश्वर के पुत्र जन्म लेने वाले हैं, वो उनके जीवन में आनंद था। जय क्या था? वो पापों को हार कर जय पाएगा करके उनको मालूम था। 28 पद का दूसरा भाग यही है, परमेश्वर का अनुग्रह पुत्र के रूप में आने वाला है। तीसरा बात यह है, प्रभु तेरे साथ है, मतलब परमेश्वर स्वर्ग से उतर आएगा करके मालूम था। 14 बात है ये, पुत्र का जन्म यीशु, पुत्र का नाम यीशु रखना है। मतलब ये 4-5 पॉइंट यहाँ हम देखते हैं। क्या रखना है? 14 बात, पुत्र का नाम यीशु रखना है। मतलब मत्ती सुसमाचार 1:21 पद में हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि वो अपने अपने लोगों के उनको पापों से उद्धार करेगा करके हम वहां पढ़ते हैं। 5 बातें हैं, वो महान होगा। ये यशायाह के पुस्तक उसके 9 अध्याय के 6 और 7 पढ़ेगा। पर यीशु मसीह के बारे में वहां स्पष्ट दिया। परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वहां, वो महान होगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके वो मरियम जानते थे। इतना भी नहीं, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये सारी बात इस भाग से हम देखते हैं। बालक को ईश्वर का एक प्रणाम किया है। तो हम इस बात को पढ़ते हैं यहाँ उसके 32 में हम देखते हैं वो महान होगा करके हम देखते हैं। 31 पुत्र का नाम यीशु रखना करके दिया है। मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहती हूँ, आप नोट कीजिएगा। 28 पद में प्रभु तेरे साथ है, मतलब परमेश्वर स्वर्ग से उतर आएगा करके यहाँ दिया है। उसके बाद उस 31 में पुत्र का नाम यीशु रखना करके हम देखते हैं। उसके बाद 34 में हम पढ़ते हो महान होगा है करके हम देखते हैं। 32 में महान होगा करके हम देखते हैं। 32 का आखिरी में परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हम 32 के पद को एक बार पढ़ेंगे। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यहाँ इसके अंडरलाइन मैंने दिया है, वो यही है,
परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा। बालक ईश्वर का एक दिया है, परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतना भी नहीं, उसके 32 में आखिरी में दिया है, परमेश्वर के पिता दाऊद के सिंहासन देगा। मतलब हम पढ़ते हैं ऐसे हजारों वर्ष के शासन काल में हुआ करके हम वचन से पढ़ते हैं, ऐसे शास्त्रार्थ के शब्द में हम यहाँ पढ़ते हैं। वो क्या करके हम वचन से देखते हैं। पूरा पद को मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, उसके 35 पद को एक और बार हम पढ़ेंगे। 35। हाँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, यहाँ दिया परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया। हाँ, परम प्रधान की इस पर स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। बस यही मैं यहाँ इस बात को बताना चाहती हूँ। उनके विश्वास को, उनकी जो दृढ़ता को हम देखते हैं, ये सब बात मरियम के मन में रखी है। मरियम इन सारी बातों को, ये जो वचन सुना है, जो भी इनके जीवन में होगा करके उनको मालूम है, वो सारी बात अपने मन में रख लिया है। पर ये सारी बात आवश्य मन में हमेशा रखना है। हमें भी, हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, और मन पढ़ने के बाद हम कई लोग बोलते हैं सुनने के बाद यहाँ से आके यहाँ छोड़ देते हैं, हर बात हम अनसुनी कर देते हैं। ऐसे नहीं, मरियम के जीवन में हम देखते हैं क्या क्या बातें मन में रखकर मरियम ने सोचा है, ये हमें देखना है। हमारा आनंद किसमें है? ये वचन सुनने के बाद हमारे मन के आनंद क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लिया करके हम आनंद, मरियम के जीवन में आनंद की बात वो ही हुआ है। क्या क्या है? प्रभु यीशु हमारे दिल में जन्म लिया है, ये हमारे जीवन में आनंद की बात है। इतना भी नहीं, हमारा जय, हम प्रभु को पाकर आनंद, आनंद काल के मृत्यु से बच किया है। हमें आनंद इस बात का है, हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमें पाकर हम आनंद काल के से मृत्यु से बच किया है करके हमें आनंद हो। तीसरा बात, हमारा अनुग्रह हमारे जीवन में क्या क्या हुआ है हमें देखना है। प्रभु यीशु के द्वारा सब प्रकार के स्वर्गीय आशीष हमें दिया है। हम सोच के देखो, हमारा आनंद, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लिया, उस बात से हम आनंद है। दूसरा, हमारा जय क्या है? हमारी हम प्रभु को पार करने के बाद आनंद, आनंद काल की मृत्यु से हमें परमेश्वर ने बचाया है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब प्रकार की आशीष हमें दिया है प्रभु ने। उसके लिए हम बाइबल से पढ़ेंगे क्या क्या आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 वर्स 3 to 14 तक पढ़ेंगे। वहाँ 8 आशीष परमेश्वर ने हमको दिया है। वो सारी बात को निकाल कर पढ़ने का अभी टाइम नहीं है, मैं बस बोल के जाना चाहती हूँ। उसके 4 पद में इस प्रकार दिया है, चुन लिया है परमेश्वर ने हमें। कैसे चुन लिया, चुना है? पहला पत्रोस 1:12 में स्पष्ट करके दिया है, उस पद को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रोस चैप्टर 1 वर्स 12। पहला पत्रोस की पत्री। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह स्पष्ट दिया है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा को पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह का लहू से छिड़के जाने के लिए चुना गया, चुन लिया है हमें परमेश्वर। इस संसार से हमें अलग किया है, संसार के लोगों के बीच से मुझे और आपको परमेश्वर ने चुन लिया। ये हमारा जीवन की आशीष के बाद। इतना भी नहीं, उसके 5 पद में पहले से ठहराया, मसीह में हमें किसमें ठहराया है? मसीह में हमें ठहराया है। कैसे ठहराया? पहले से नियुक्त किया ताकि हम परमेश्वर के पुत्री
पुत्र करके ठहराया है, प्रतिष्ठा किया है, गौरव पाया है हमने। मतलब इन कई बाइबल से हम इस मनन करेंगे, अलग अलग शब्द इसमें दिया है। उस बात को एक और बात मैं बोल के जाना चाहती हूँ। पहले हमने देखा है, हमको परमेश्वर ने आशीष दिया है, 8 आशीषों इसमें दिया है। पहला चुन लिया है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परमेश्वर पहले से ठहराया। किसमें ठहराया? मसीह में हमें ठहराया। कैसे ठहराया? पहले से नियुक्त किया था परमेश्वर ने, ताकि हम परमेश्वर के संतान हो सकते हैं। उसके 6 वर्ड्स में इस प्रकार दिया है, अनुग्रह मसीह में मिला है। कैसे अनुग्रह मिला है हमें? वो मुफ्त में दिया है, उससे मतलब हमें फ्री में दिया है परमेश्वर ने उस अनुग्रह को। 7वें पद में छुटकारा दिया। किसमें से छुटकारा दिया? पापों से हमें छुटकारा दिया है। 8वें पद में ज्ञान और समझ हमें परमेश्वर ने दिया है। उतना भी 9वें पद में भेद, मतलब हमें मुक्त बातों को समझने के एक ज्ञान दिया। गुप्त बात है, परमेश्वर के वचन की गहराई को जानने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया। उसके अर्थ इस प्रकार भी दे सकते हैं, रहस्य गुप्त बातों की खुलासा किया है, मतलब इसके सच्चाई को जानने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको सहायता किया। मीरास दिया है, मतलब उत्तराधिकार दिया है हमें। उस स्थान तक हमें परमेश्वर ने रख लिया है। परमेश्वर के कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में कितना अधिक है। हम फिर कैसे वचन को सुनने के बाद हम उसको अनसुनी करेंगे? प्रिय बहनों, इस वचन मरियम ने अपने जीवन में कैसे लागू किया, हम इस बात को देखते हैं। मैं जब इस वचन को पढ़ रहे थे, तब मेरे उद्धार के दिन को मैंने याद किया है। जब मैं भी इस वचन को नहीं जानते थे, तब मैं शायद इस सत्य को जानने के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है, उस अद्भुत कार्य को, जो महानता को, जो प्रेम किया, उस बात में स्मरण किए। प्रिय बहनों, इतना भी नहीं, उसके दूसरा पॉइंट को और हम देखेंगे। दूसरा मत्ती सुसमाचार 2 के 11 पद, मरियम ने ध्यान दिया है करके हम देखते हैं। क्या क्या बातों में उन्होंने ध्यान दिया है, हम उसको देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय का 11 पद में हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार क्या क्या बात उनके जीवन में ध्यान दिया और है। उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उससे सोना और लोहर और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यह मरियम ने कुछ बातों को ध्यान दिया है। हम जब वचन पढ़ते हैं जरूर, तब हम उस वचन को कितना ध्यान देते हैं कि हमें जानना है। आजकल बच्चे लोग कई बातों में ध्यान देते हैं। जब भी हम आराधना में बैठते हैं, कभी हम कुछ मीटिंग में बैठते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर रहते हैं। मेरे जीवन में मैं अपने संडे स्कूल के और बहनों को ये बोलते हैं, किसी के घर में जाते तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो, उस लोग कैसे जीवन बिताते हैं, कैसे रखते हैं। कई लोग जाते हैं आते हैं, उसको कुछ पता भी नहीं चलता है उस घर में क्या था, कैसे था। मतलब हमें कुछ बातों को सीखना, तो हमें ध्यान देना है। मरियम किस बात पर ध्यान दिया है? क्या बात ध्यान दिया है? हम पढ़ा है 11 पद में, उसको एक और बात पढ़ेंगे हम। उन्होंने उस घर पर पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम को साथ देखा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया कि मरियम ने ध्यान दिया है, जोधियों ने जो जो कार्य किया सब देखा है। हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बात को आप नहीं है, इसलिए मैं अपना विषय के ऊपर जाना चाहती हूँ। जोधियों ने जो जो कार्य किया है सब देखा है। मरियम ने क्या क्या ध्यान दिया है? मुंह के बल पर गिरकर बालक को प्रणाम किया है। 11 पद में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आराधना के योग्य है करके उन्होंने ध्यान दिया है। वो सबसे पहले उनके जीवन में हुआ है। दूसरा, इसलिए जोधियों ने अपने थैला खोलकर क्या क्या दिया है, उस बात को मरियम ने ध्यान दिया। क्या क्या दिया है? सोना के भेंट चढ़ाए हैं। सोना क्या अर्थ को दिखाते हैं?
वचन में सोना मसीह को ईश्वर होने का प्रतीक करके अर्थ देते हैं। लोबान भेड़ चढ़ाए, लोबान पवित्रता का प्रतीक है। उसके बाद गन्धरस यीशु की मृत्यु के प्रतीक है। इन बातों से मरियम ने जाना प्रभु यीशु मसीह को आराधना के योग्य परमेश्वर करके जाना है। कुछ चीज हम सोचते हैं हमारे सामने जो आते हैं बात, नहीं तो कोई चीज है, हम ध्यान कैसे देते हैं, हम उसको कितना महत्व देते हैं। भजन के आधार पर देखा जाएगा तो मरियम को ये सारी चीजें देखने का कोई जरूरत नहीं था। मरियम ने क्या देखने के लिए गया था? मरियम ने उन्होंने उस घर पर पहुंचकर उस बालक को, उसकी मादा मरियम को साफ देखा। शायद हो सकते तो मरियम को यीशु मसीह को देखने, पर उतना नहीं, वो क्या क्या कार्य हुआ है करके मरियम ने ध्यान दिया। उसके एक महत्वपूर्ण अर्थ भी इस प्रकार बाइबल में दिया है। इन बातों से मरियम ने जानते प्रभु यीशु मसीह क्या कौन है करके उन्होंने जाना, क्या कौन था, आराधना के योग्य परमेश्वर है करके वो जान लिया है। वो पवित्र है करके मरियम ने जाना। इतना भी नहीं, वो बलिदान होने के लिए आया है करके भी मरियम ने जाना है। हम भी जाने हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है करके। मैं पूरा बाइबल से भाग पढ़ना नहीं चाहती हूँ, आप लोग रेफरेंस को नोट कीजिएगा। रेवलेशन 5 उसके 11 to 14 में इस प्रकार दिया है, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर करके हम जानते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 का 18 से लेके 11 पद, यीशु ही महान परमेश्वर करके हमको जानना है। क्या कैसे जानना है? प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर करके हमें जानना है। दूसरा, यीशु ही महान परमेश्वर करके हमें जानना है। तब हम सुनने वाले वचन को हमारे आराधना में, हमारा हर कार्यों में हम परमेश्वर को महत्व देंगे। अगर वचन को महत्व नहीं देगा, हम जो सुनने वाले वचन को हमें मन में रखकर नहीं सोचता है, तब हमारा परमेश्वर, कई लोग वचन सुनते प्रिय बहनों, कितने लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि हम सेवा में हैं। सुनने वाला कई लोग होंगे, पर परमेश्वर कार्य करके उनके दिल में कार्य करेगा, उन्हीं लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। उसके बाद मरियम के दूसरे एक बात हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 2 के 5 पद में, मरियम अपने मन में रखकर सोच कर कहा है। क्या सोच कर कहा है? जो कुछ वो प्रभु से कहें वो ही करना है। मतलब यूहन्ना सुसमाचार 2 के 5 पद हम पढ़ेंगे। यही था मरियम ने अपने मन में रखकर सोचा है। क्या सोचा है? हम उसको पढ़ेंगे आंटी जी। उसकी माता ने सेवकों हाँ। से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। हाँ, मरियम ने वचन सुनकर यही किया है। मरियम ने अपने मन में रखकर सोच कर कहा है, जो कुछ वो प्रभु तुमसे कहे वो ही करना है। उसके बैकग्राउंड आपको मालूम है, कनान के विवाह के अवसर पर कही ही बात है, इसलिए ऐसे कहा है। मरियम पूर्ण रूप से भरोसा करती थी यीशु पर, और इस भरोसा के साथ हम भी आज चलना है। मरियम के जीवन में मैंने कई बातें देखा। एक भरोसा रखने वाले एक व्यक्तित्व हम देखते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, वो वचन हमारा दिल में कार्य करेगा, तो हम उस वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने जीवन बिताएंगे। क्योंकि हमारा मन क्या होता है, व्याकुलित होते हैं, चिंता में आते हैं, कुछ परिस्थिति आते हैं, तब हम परेशान हो जाते हैं। कारण क्यों? अभी मान लीजिए हमारा इस कनान मरियम क्या ऐसे करने के अवसर क्या था, कनान में विवाह के बात हुआ, तब इस प्रकार उन्होंने, उनको मालूम था मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, उन्होंने मुझे मेरा साथ देगा करके उस वचन उनके जीवन में लागू किया। परमेश्वर ऐसे कार्य करने वाला है करके मालूम था, इसलिए वो पूर्णता के साथ बोले, जो कुछ वो प्रभु से कहे वो ही करना है। उस प्रकार के बोलना है तो कितना मजबूत होगा उसके विश्वास। हम भी प्रभु यीशु मसीह जो हमसे कहे वही करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या क्या कहा है, बहुत कुछ कहा है। क्या क्या कहा है?
उससे 3 बात हमको बताया है। क्या क्या बातें हैं? मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 9 पद में मेरे पीछे हो ले। पहला बात यही है, मेरे पीछे हो ले। अब हमारे सामने आके एक व्यक्ति मेरे पीछे हो ले करके बताएंगे, तब हम कितना उनके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे। मैं नहीं जानती वो व्यक्ति को, मुझे नहीं मालूम, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें वायदा किया है मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 9 पद में मेरे पीछे हो ले। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले तो हमें क्या क्या मिलेगा ये हमें देखना है। व्यवस्था विवरण 31 वर्स 18 में इस प्रकार दिया है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, मेरे साथ है करके मुझे पूर्णता होना है, पूर्ण ट्रस्ट होना है। मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है करके मुझे विश्वास होना है। उसी प्रकार योशुआ के पुस्तक में 9 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तेरे संग मैं हूँ, रहेगा। वायदा किया है परमेश्वर ने, वो ही हमारा परमेश्वर भरोसा है। इतना भी नहीं, इब्रानियों की पत्री 13 का 5 पद में मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इतना एक महत्वपूर्ण वचन मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया। इन 3 बात मुझे परमेश्वर के सामने जीने के लिए मजबूत एक वचन हमको दिया है। चाहे परिस्थिति हमारे जीवन में कुछ भी हो, जैसे मरियम के जैसे परिस्थिति तो हमारे जीवन में नहीं आया, कुछ तकलीफ परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया के जीवन में, पारिवारिक जीवन में होते हैं, तो हम किस प्रकार परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हैं। यही हमारा वचन में हमें मनन करना, क्योंकि ये 3 बात मेरे और आपके जीवन में है तो फिर हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या वायदा किया है? तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। दूसरा, क्योंकि मैं तेरे संग रहेगा करके परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया। मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा करके परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। इस प्रकार उतना भी नहीं, भजन संहिता 48 के 14 पद में वे मृत्यु तक हमारे अगुवाई करेगा करके हमें भगवान दिया है। इसलिए मरियम ने कही है, यूहन्ना 2 के 5 पद में इस प्रकार दिया है, और उस बात को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 2 का 5 पद। उसकी माता ने सेवकों से कहा, 1 का 5, 2 के 5। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हाँ, यही था मरियम के जीवन में, ऐसे क्लियर करके बोलने के लिए उन्हें हिम्मत जो दिया वचन यही था, जो कुछ वो तुमसे कहेगा वही करना है। हम आज तक ऐसे अपने बच्चों को तक भरोसा दिया है क्या? मैं जब इस वचन पढ़ रहे थे प्रिय बहनों, मनन कर रहे थे, क्या मेरा परमेश्वर कितना महान है, उसके पूर्णता को, उसके शक्ति, उसके जो वायदे किए वचन मेरे और मेरे परिवार में कितना हम उसको एक्सप्लेन करके दिया है। चाहे हम कई बार वचन शेयर किया होगा, सुनाए होगा, इससे कोई वो नहीं है। हम उस वचन को कैसे अपने मन में रख कर सोचा है कि हमें मनन करना है। इस काफी और वचन है, मुझसे मत्ती सुसमाचार 11 का 19 में मुझसे सीखो। क्या सीखना है प्रभु से? हमें कई बातों को सीखना है। यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते 13 का 15 में प्रभु यीशु मसीह के समान हमें जीवन बिताना है। सारे बात को हम यहाँ नहीं बोलेंगे, समय ना होने के कारण। बुलाहट के योग्य हमें परमेश्वर के वचन सुनने के बाद, सीखने के बाद हमारा जीवन, हमारा व्यवस्थित मतलब हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा डिसिप्लिन कैसे होना है? प्रभु यीशु मसीह के समान होना है। इतना भी नहीं, बुलाहट के योग्य चलना है। यीशु का स्वभाव मेरे और आपके जीवन में होना है। मसीह के समान आदर के योग्य हमें जीना है। तीसरा हम देखते हैं 14 यूहन्ना सुसमाचार 5:15 का 4 पद में मुझ में बने रहना। इसलिए हमें बने रहने का योग्य बनकर हमें जीवन बिताना है।
बने रहना है तो वचन सुनने से, वचन मनन करने से वो हमारे मन में रखना है। इस मामूली वचन हमारे मन में रखने से हमें बहुत फल ला सकते हैं। उसके लिए वचन से सुसमाचार 15 अध्याय के 5 पद में बहुत फल लाता है। 15-16 में फल लाओ करके हम देखते हैं, वैसे ही चले जैसे यीशु चला है। उसके बाद 15 के 10 में आशा आज्ञा मानना है हमें। इन सारी बातों को हमें वचन सुनने के बाद, जैसे हम वचन सुनते हैं सीखते हैं, उतना आसान नहीं है प्रिय बहनों। इन सारी बात हमारे जीवन में लागू होना है। इस विषय परिस्थितियों में भी कोई हमें कुछ कहलाएगा, तब हमारा मतलब आंसर क्या होगा, हम कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। अगर वचन इस प्रकार हमारे मन में कार्य करेगा, मैं समझती हूँ हम भी मरियम के जैसे एक आशीष पाएंगे। लोग मतलब मरियम के जीवन में क्या हुआ, लोग उसको क्या क्या उन्हें फल मिला है हम देखते हैं लूका सुसमाचार 40। तो स्त्रियों में से धन्य कहलाएंगे, इतना भी नहीं, आप सब युगान युग तो धन्य रहेंगे। इन बात उस मरियम के जीवन में मिला है, तो मैं समझती उतना तो हमारे जीवन में नहीं है, पर जो वचन हमें परमेश्वर देगा करके उस आशा के साथ हम परमेश्वर के वचन के सामने आएंगे तो परमेश्वर हमारा साथ देंगे। हम परमेश्वर के वचन में हमें जो हेडिंग दिया है, परमेश्वर के वचन में मन में रख कर सोचना। आज जो वचन सुना है उसमें हमें मन में रख कर सोचना। कई बार हम वचन सुना है, हम लूका सुसमाचार 2 का 19 पद एक और बार पढ़ेंगे। ये मेरे पढ़ते मैं बंद करना चाहती हूँ। लूका सुसमाचार, परंतु मरियम ये सब बात अपने मन में रखकर सोचते रहे। आने वाले दिनों में परमेश्वर इन बात को हमने मनन किया है, परंतु मरियम ने सब बात अपने मन में रखकर सोचते रहे। अगर सोचने से मेरे और आपके जीवन में आने वाले परिस्थितियों से परमेश्वर के सम्मुख हमें आनंद का एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाले दिनों में ऐसे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस अवसर के लिए, और आपने जो दिया समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ मेरे महान परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। वचन पर मन लगाना, इस विषय के आधार पर कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। वचन अच्छी तरह समझना है, वचन को महत्वपूर्ण समझना है, वचन को मन में रख छोड़ना है। प्रभु हमारी सहायता करे। वो स्वर्गदूत का अभिवादन के बारे में हमने विचार किया। आनंद और जय तेरी हो मरियम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। स्वर्गदूत ने ये भी कहा प्रभु तेरे साथ है। हमारा आनंद क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आया, यही हमारा आनंद का विषय। हमारा अनुग्रह क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब प्रकार की आशीष हमें मिला है। हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर रानी थॉमस अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। रानी सिस्टर सुनाई नहीं दे रहे, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी आपकी हम धन्यवाद और स्तुति करते पिता। वचन बोलने के लिए बहन शैनी को आपने सामर्थ्य दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी आपकी वचन कितना धन्य है, कितना श्रेष्ठ है। प्रभु जी अपने मन में रख छोड़ने के लिए, समझने के लिए, अत्यधिक ध्यान देकर समझने के लिए, उसका उद्देश्य को प्रभु जी समझने के लिए, उस बातों को बोलने के लिए आपने सामर्थ्य दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी आपका वचन कितना खरा है, वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। प्रभु जी मरिया और जोसेफ जैसे परिवार में कितने सारे परेशानियां आई थे प्रभु जी, सामाजिक रीति से, पारिवारिक रीति से और धर्ममय रीति से परेशानी आई प्रभु जी, लेकिन उन्होंने आपने जो कहा हुआ वचन पर मन लगाया,
इसलिए सब परिस्थितियों में उन्होंने जय प्राप्त किया। और आखिरी में हम पढ़ रहे थे प्रभु जी, मरियम को सारे बहुत ही अति श्रेष्ठ महिला के रूप में, और आपने आपकी वचन में उसका नाम लिखा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जो वचन के आधार पर आपने हमें किस रीति से चुना है प्रभु जी, उसके ऊपर भी हम मन कर रहे थे प्रभु जी। जब हमारे जीवन में परेशानी आती हो तो उस आशीषों को मनन करने में प्रभु ने हमें चुन लिया, मसीह यीशु में सारे आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें ठहराया, हमें लेपालक बनाया, हमें हमें चुना इस सारे आशीषों के ऊपर मनन करते हुए प्रभु जी, आपकी वचन की श्रेष्ठता को जानते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने में अब हमें सहायता करें। मैं आपसे विनती करती हूँ बहन शैनी के लिए, भैया अगस्तिन भैया के लिए, मार्क और मर्लिन और जॉर्लिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। उस परिवार को अपने बिलासपुर के प्रदेश में रहकर आप अपनी सेवा ले रहे हैं, अपना महिमा ले रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारे आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तंदुरुस्ती और बल दे प्रभु जी, शरीर में, मन में, सेवकाई में सामर्थ्य और बल दे, मैं प्रार्थना करती हूँ। आशीष दे, भर कर दे, और भी अवसरों को प्रदान कर प्रभु जी, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, आपके नाम की जय हो, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। इस मीटिंग के लिए धन्यवाद, आशीष दे, भर कर दे। धन्यवाद पिता जी, सारे आशीषों के लिए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते के बहनों की सभा के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। सिस्टर रंजित कौर पंचा वचन की सेवकाई करेंगी, सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। रोमियो चैप्टर 9 के आधार पर बाइबल क्विज। जय मसीह की सबको। आवाज आ रही है? हाँ, सरल प्रश्नों को लेके आपके सम्मुख आई हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, रिबका के बच्चों का पिता कौन था? रिबका के बच्चों का इसहाक। ओके। अक्सर हम इसहाक के बच्चों ऐसा करके हम पूछते हैं, लेकिन आज बहन का नाम लेके आई। ओके, नेक्स्ट, रिबका को कब बताया गया कि उसका बड़ा बेटा छोटे की सेवा करेगा? जब वो गर्भवती थी। हाँ, पेट में था। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। वो गर्भवती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रिबका के बच्चों में से कौन परमेश्वर से घृणा करता? एसाव। है परमेश्वर से घृणा, और याकूब जो है उसको परमेश्वर ने प्रिय करता था। ओके ओके। किस भविष्यवक्ता ने कहा, यद्यपि इस्राएल के बच्चों की संख्या समुद्र की रेत के समान है, फिर भी कुछ लोग बच जाएंगे? इजराइल के विषय में इस्राएल के बच्चों की विषय में बताया है। भविष्यवक्ता का नाम है यशायाह। आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस शहर में आज तक कोई नहीं बचा? सदोम और अमोरा। वहां पर, वहां की घटना हमको पता है ना, आग और गंदा बरसा कर परमेश्वर ने उस देश को कम था, पूरे को बच गया था एक परिवार। यस। सदो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिन अन्य जातियों के पास व्यवस्था नहीं थी, वे कैसे धर्मी बन गए? विश्वास के द्वारा। विश्वास करने के द्वारा। प्रभु पर विश्वास और कर्म के द्वारा। या करेक्ट आंसर है। अन्य जातियां हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम धर्मी कैसे? विश्वास से। यस, आंसर है। जो उस पर विश्वास करे वो लज्जित ना होगा। किस पर? यस। आखिरी क्वेश्चन है ये, जो मेरी प्रजा उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, जो प्रिय न थी उससे प्रिया कहूंगा। किसकी पुस्तक में कहा है ये वचन?
होशे की पुस्तक में। होशे की पुस्तक में। होशे की पुस्तक में। करेक्ट। थैंक यू सो मच। तो इस अध्याय में हम इस बात पर विचार करते हैं कि यहूदी और गैर यहूदी विश्वास के माध्यम से परमेश्वर जो है परमेश्वर के पास आ सकते हैं। विश्वास के द्वारा धर्मी बनाए जाते हैं, चाहे वो यहूदी हो या अन्य गैर जाति। अन्य जाति। हाँ, तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आखिरी खंडस्थ पद रोमियो 9:15। रोमियो 9:15, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। रोमियो 9:15। रोमियो 9:15, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। रोमियो 9:15। रोमियो 9:15 है। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। रोमियो 9:15 पद। क्योंकि वह मूसा से कहता है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। रोमियो 9:15। रोमियो 9:15, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। रोमियो 9:15, क्योंकि वह मूसा से कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर मैं कृपा करूंगा। रोमियो 9:15, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। रोमियो 9:15, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। रोमियो 9:15। रोमियो 9:15, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। रोमियो 9:15, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। रोमियो 9:15, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस सिस्टर को खासकर बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते रहना है। अगले हफ्ते सिस्टर रंजित कौर पंजाब वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़े और अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु पर ध्यान लगाएं। प्रभु जी धन्यवाद 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 हमारे महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप महान दयालु कृपालु विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु जी इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप जलन रखने वाली आग है पिता परमेश्वर।
जब हम भटके हुए थे, हम दूर थे प्रभु जी आपसे, हम आपको नहीं जानते थे, तब प्रभु जी आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बच जाएं प्रभु जी। वो प्रेम प्रभु जी आपने यीशु मसीह पर दिखाया है, प्रकट किया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी हम तो निकाले हुए थे, हम इस प्रकार बैठ नहीं सकते थे, लेकिन आपने वो अनुग्रह और वो आशीष हमें दिया है कि हम कभी भी किसी भी पल हम आपके समीप बैठ सकते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कुछ पल आपके चरणों तले बैठने के लिए प्रभु जी आपने हम बहनों की सहायता मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। गीतों को गाने में, प्रार्थना करने में, वचन बहन को देने में प्रभु जी आपने सहायता की है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुंदर वचन जिसे मनन करने के लिए प्रभु जी आज हमें एक वचन दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम वचन को सुन के अनसुना करने वाले नहीं, मगर उसे हम अपने हृदय में बिठा के प्रभु जी और उसे मनन करने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर के लिए जो सुंदर वचन प्रभु जी ने दिया। उन्हें प्रभु बहुत आशीष दे पिता परमेश्वर, उनकी कलीसियाओं को, उनके परिवार को प्रभु जी, उनकी सेवकाई को प्रभु जी बहुत ऐसे बढ़ाना, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सहायता और मदद करना, और भी प्रभु बहन को और भी बल, ताकत, शक्ति देना आपके वचन से गहराई से रहस्यमय वचन को प्रभु जी प्रकट करने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी। हम सुन रहे थे कि बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है प्रभु जी वचन को, और हम यूं ही सुन के अनसुना कर देते नहीं प्रभु जी। से हम मनन करें और उसमें विचार करें पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में हम इसी में आगे बढ़ सके, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितनी जुड़ी हुई बहन है उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता मदद करना। और प्रभु जी आने वाले में और भी बहनें प्रभु जी सब हमें जुड़ सके और प्रभु जी आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने कहा, मैं जिस पर कृपा दृष्टि रखना चाहूँ उसी पर करूंगा, जिस पर अनुग्रह देना चाहता हूँ उसी पर मैं करूंगा। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह हम पर बना हुआ है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मर्सी आंटी के लिए प्रभु जी, जो सुंदर जो बोझ प्रभु जी आपने उन्हें दिया है कि अलग अलग शहर से प्रभु जी, जिलों से इकट्ठे होके हम इस प्रकार प्रभु जी वचन को सुन सके और आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर के लिए और भी प्रभु जी उन्हें बल, ताकत, शक्ति देना इस अवस्था में प्रभु जी, और भी आप अपने इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते, सहायता करना। और उनके परिवार के लिए, कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रदर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें और भी आशीष दे प्रभु जी, आपके वचन को लेके और भी लोगों के पास जा सके और प्रभु जी आपका प्रचार प्रसार और बढ़ सके, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते सहायता। जितनी बंदी आत्माएं सब इकट्ठी की जा सके पिता परमेश्वर, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना, सहायता करना। प्रार्थना करते हैं जो अगले सप्ताह जो बहन रंजीत प्रभु जी मैसेज देंगे प्रभु जी, उनको हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके हृदय को, उनके मन को तैयार कर प्रभु जी, ताकि आपका वचन प्रभु जी गहराई से रहस्यमय जो गुण है पिता परमेश्वर प्रकट कर सके। ऐसी हमारी प्रार्थना है, सहायता मदद करना प्रभु जी। और भी हम बहनों को हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप सहायता करना। अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ अलग अलग कलीसियाएं स्थापित है उन सबको याद करते हैं प्रभु जी, सहायता करना। और अपने देश के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी याद करते हैं, देश में जो तैनात है प्रभु जी उनको याद करते हैं प्रभु जी, पुलिस कर्मियों को याद करते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता मदद करना प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो अनाथ है, विधवाएं हैं प्रभु जी, जो सड़क में डले हुए घूम रहे हैं प्रभु जी, उनको भी हम याद करते हैं, सहायता मदद करना। वो भी प्रभु जी आपको जान सके पिता परमेश्वर, ऐसी हमारी प्रार्थना, सहायता करना प्रभु जी। अभी तक आपने संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते पिता परमेश्वर, अपनी पनाहों में रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी अच्छा प्रभु जी आपने समय दिया है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सभी बहनों को, धन्यवाद।